निकालो मेरा मोबाइल, चोर कहीं के। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती उन पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए? दूर हट जाओ मुझसे, मैं चोर का बेटा और एक चोर के बेटे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या सोचकर चली आई यहाँ? मजीद हमारी जिंदगी और जहन्नुम बनानी बाकी रह गई थी। चोर की औलाद, तेरे अलावा मेरे पैसे और कोई निकाल ही नहीं सकता। किस्मत में मेरी चैन मैंने आपके जेब से पैसे नहीं निकाले उस्ताद, मुझे नहीं पता। नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे बड़ी हज्जान अम्मा की बेटी। निकल जाओ यहाँ से, मर गई तू हमारे लिए। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। सफीना लिख दे। सना, तुम ए ग्रेड में क्यों देख रही हो? बी में चेक करो ना। आप खामखा टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप A1 में देखिए ना। तुम बड़ी नालायक हो। यकीनन बी ग्रेड ही आया होगा, मुझे तो लगता है सी ग्रेड आया होगा या फिर। चुप हो जाओ तुम दोनों। वैसे अम्मी आप क्या देख रही हैं? वही जो तुम लोग देख रहे हो। अम्मी हम तो फाइजा के रोल नंबर के हिसाब से उसका रिजल्ट चेक कर रहे हैं। क्या आपको उसका रोल नंबर पता है? नहीं तो। एक मिनट। याहू! अम्मी मेरा A1 ग्रेड आया है। अम्मी मेरा A1 ग्रेड आया है। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। 554077। अरे वाह, तुम तो सचमुच A1 ग्रेड से पास हो गई। अम्मी ये देखें। दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये देखें अम्मी। अरे बेटा तुम्हें अच्छा पता होगा, मेरी बच्ची पास हो गई। यस पास हो गई। यस। बेटा ये ले पैसे, मिठाई लेकर आजा और देख जो पैसे बचे ना सीधा लेकर आना। पैसे जरूर बचाना। ये लो। गुलाब जामुन लेके आऊंगा। पास मैं हुई हूँ तो मिठाई तो मेरी पसंद की आनी चाहिए ना। अच्छा तुम बताओ तुम क्या खाओगी? मैं गुलाब जामुन खाऊंगी। तो मैं क्या चाइनीज में बोल रहा था? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से जाके लेकर आ जाओ, मैं जब तक चाय बना लेती हूँ। अम्मी और हम लोग डांस करते हैं। अम्मा खड़े, अम्मी ना खड़े। रुखसाना के शौहर की अचानक मौत के बाद रुखसाना ने खुदगर्जी का लिबादा नहीं ओढ़ा। उसने अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद की खुशियों के लिए कुर्बान कर डाली, ये सोच के कि अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन औलाद की खुशियों के लिए जीने में जो मजा है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। जिंदगी कभी उन पर मेहरबान थी, अपने रिश्ते अपने थे, सारी खुशियां सांझी थीं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ एक मोती माला की तरह जमीन पर बिखर गया। यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। अपनों की नजरों से गिरे हुए शख्स की जिंदगी का सफर थम जाता है। अगर यूं कहा जाए कि खत्म हो जाता है तो ज्यादा मुनासिब होगा। तो फिर हुआ कुछ यूं। कसम खुदा पाकी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अरे पहले तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। फायजा 1 मिनट होल्ड करो, अम्मी बुला रही हैं। जी अम्मी। बेटा कितनी दफा मना किया है, इतनी गाड़ी झूठी सच्ची कस्में नहीं खाया करो, बुरी बात है। सच को कभी भी कस्मों की जरूरत नहीं होती बेटा, झूठ को होती है। सॉरी अम्मी। आइंदा ख्याल रखना। जी अम्मी। अच्छा सुनो, खाना तैयार है, फोन बंद करो, जाके दस्तरखान लगाओ और बहन को भी बताओ। अच्छा मेरी नालायक दोस्त, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अम्मी बुला रही है मुझे, ठीक है? ओके बाय। आपी जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। फायजा की बच्ची, खाना खाते हैं मुंह बंद रखा जाता है। अल्लाह रसूल को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बजाय इसके कि गाने गाओ। आपी मैं गाने थोड़ी गा रही हूँ, मैं तो किसी को उसका किया हुआ प्रॉमिस याद दिला रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी बेटा। मतलब ये आपसे मुखातिब है? छोटे होने के बड़े फायदे। अगले हफ्ते। अम्मी आपने मुझसे कहा था कि जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा आप मुझे मोबाइल दिला देंगी। याद है मुझे,
मैंने सुपरवाइजर से बात की है, उसने अगले हफ्ते पैसे देने का कहा है। क्या करोगी तुम मोबाइल का? एक मोबाइल है तो तुम्हारे पास, इतने मोबाइल का अचार डालना है तुमने? वो मोबाइल सन 1901 का है और मुझे तो नया फोन चाहिए, एंड्रॉइड फोन, मतलब टच फोन। समझी मेरी अक्लमंद बहन? देख रही है अम्मी कितनी बदतमीज होती जा रही है ये। बहुत बुरी बात है बेटा, बड़ी बहन है वो, उससे इस तरह बात नहीं करते। अम्मी तो इनसे भी बोले ना कि अपने काम से काम रखें। और हाँ, जब मेरा नया फोन आ जाएगा तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप मेरे फोन को हाथ लगाएं। कौन किसके फोन को हाथ लगाने से मना कर रहे हैं? कहाँ थे तुम और ये वक्त है घर आने का? अम्मी दोस्तों में था। क्या है? ये वक्त दोस्तों में बैठने का नहीं, घर में खाना खाने का है। ठीक कह रही है बहन। क्या अम्मी, आप हमेशा इनकी हाँ में क्यों मिलाती हैं? इसलिए कि ये ठीक कहती है। अरे अरे, ऐसी रोटी को हाथ नहीं लगाना, जाके हाथ धोकर आओ। रोटी को हाथ मत लगाओ, घर जल्दी आओ, वहां मत बैठो। क्या अम्मी ऐसा क्यों करती हैं? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अगर नजर पत्थर को भी लग जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है। क्या अपनों की नजर अपनों को लगती है? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होने जा रहा था कि अपनों की नजर अपनों की ही खुशियों को, अपने ही आंगन को लगने जा रही थी? बाजी क्यों आप लोग इतना परेशान हो रही हैं? आप मुझे अपनी रेंज बताएं, आपकी है क्या रेंज? अम्मी मुझे तो ये वाला फोन पसंद आया है। अरे कीमत देखिए इसकी। अरे भाई कोई सस्ता सा मोबाइल दिखा दीजिए हमें। अरे बाजी मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर आपकी रेंज क्या है? अम्मी सिर्फ 10,000 रुपए का तो फोन है ये। अरे 10,000 का बहुत कीमती है। भाई माफ कीजिएगा, आपका वक्त ज़ाया किया हमने। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मैं आपको एक और सेट दिखाता हूँ, वो जरूर आपके मतलब का है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। अरे भाई क्यों खामखा आप अपने आप को थका रहे नहीं, आप देख लें सिर्फ एक मैंने कहा ना कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं दोबारा आ जाऊंगी। अरे मत लीजिएगा आप, मगर कम से कम देख तो लें आप। ये आपकी रेंज का भी है और आपको पसंद भी जरूर आएगा। ये देखो कितना अच्छा मोबाइल है। नहीं अम्मी हमें नहीं लेना फोन, चले यहाँ से। अरे देख तो ले कितना अच्छा मोबाइल है। कितने का है भाई? 3,000 का। 3,000 रुपए का है। लो देखो तो। अम्मी मैंने कहा ना मुझे नहीं लेना फोन, आप समझ क्यों नहीं रही? चले यहाँ से। अरे तुझे क्या हो गया, देख तो ले। नहीं चाहिए मुझे फोन, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? भाई माफ कीजिएगा, पता नहीं तुझे क्या हो गया भाई। वो कोई बात नहीं बाजी, मैं समझ सकता हूँ। अरे आराम से चलो ना, क्या गिराओगी मुझे? रुको। अरे अम्मी जल्दी चले आप। गिराएगी क्या मुझे? वो आवाज दे रहे, पूछो तो क्या हुआ? हाँ भाई, अरे पूछने तो दो। निकालो मेरा मोबाइल, चोर कहीं के। कौन सा मोबाइल भाई? बकवास बंद करो। जो मेरा मोबाइल उठाया ना सीधी शराफत से वो निकाल दे आप लोग। जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी पे इल्जाम लगाते हुए? अरे शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। निकालो मेरा मोबाइल। अरे शरीफ लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो, ऊपर से दीदा दिलारी देखो तुम्हारी। क्या हो गया भाई? आराम से। अरे मोबाइल चोरी किया, ऊपर से आंखें दिखा रही है ये लोग। अरे भाई देखो, आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मुझे पता है भाई। वहाँ पे एक मोबाइल पड़ा था जो इनकी बेटी देख रही थी, वही मोबाइल गायब है। अगर दूसरा कोई होता मुझे तो पता ही नहीं लगता यार। एक काम कर, तू जाके पुलिस वालों को बुला के लेके आ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो खुद देख लेंगे। जा तू लेकर। हाँ हाँ बुला लो पुलिस वालों को, हमें कोई एतराज नहीं। लो भाई तलाशी ले लो तुम। खामखा इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। ये वाला मोबाइल था? हाँ हाँ यही वाला था, बिल्कुल यही था। मैंने कहा था ना चोर है दोनों, पुलिस के हवाले करें इन दोनों को। मुझे तो पहले ही पता लग गया था। अरे इन लोगों की शक्ल सूरत में मत जाओ, दोनों को पुलिस के हवाले करो। दोनों चोर है, मुझे पता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी ने चोरी नहीं की। मेरी बेटी चोर नहीं है, मैंने चोरी की है। मेरी बेटी ने चोरी नहीं की है, चोर नहीं है। ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है, ये चोर नहीं है। रुखसाना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किन के लिए जी रही थी। शौहर के इंतकाल के बाद अपनी औलाद की खातिर, उस औलाद की खातिर जिसने उसे जीते जी मार दिया था। रुखसाना को 1 माह की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद उसे एहसास हुआ कि असल सज़ा तो अब शुरू होने जा रही है।
मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। दूर हटो इस औरत से, मत छूना इसे। क्या सोचकर चली आई यहाँ? मजीद हमारी जिंदगी और जहन्नुम बनानी बाकी रह गई थी, जो तुम फिर यहाँ आ गई। बेटी मत कहो मुझे बेटी, कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी। मैं किसी चोरनी की बेटी नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से। आपी, तुम चुप करो और जाओ अपने कमरे में। गई नहीं तुम अभी तक? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मैं। बस कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो। मैं तौक्को थी लेकिन अपनों से नहीं। दुख हुआ जानकर जब फायजा ने हकीकत छुपाई। आखिर वो क्या बात थी जिसने सना को इतना बदलिहाज कर दिया कि उसने रुखसाना को अपनी मां तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आइए गुजरे हुए लम्हात पर नजर डालते हैं जब रुखसाना जेल में थी। अबे ओ माजिद, कहाँ गायब है आजकल तू? तू तो ऐसे गायब हो जैसे कुत्ते के सर से सींग। अबे कुत्ते के नहीं, गधे के। अबे कुत्ते को कुत्ता ही बोलूंगा, गधा थोड़ी बोलूंगा। अच्छा सुन 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 सुन, मेरे पास बड़ा घटिया सा मोबाइल है। अपनी अम्मा को बोलना मुझे एक अच्छा सा मोबाइल ला के दे दे। ओह सॉरी 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 सॉरी, चोरी करके ला दें। ओहो हो, याद आया, तुम्हारी अम्मा तो अभी बंद पड़ी हैं। जब छूट जाए ना तो मेरी बात करवा देना, ठीक है? ये क्या हो गया तुम्हें? दूर हट जाओ, दूर हट जाओ मुझसे। मैं चोर का बेटा हूं ना, और एक चोर के बेटे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही तो होता है जैसा ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? चोर मेरी मां है, मैं नहीं। और ये लोग सही कर रहे हैं। वो औरत मेरी मां हो ही नहीं सकती। नहीं है वो औरत मेरी मां। अगर मां ऐसी होती है ना तो मर जाना चाहिए ऐसी माओ को। और ऐसी माओ का समाज में जीने का कोई हक नहीं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। बहुत तेज बुखार है इसे। इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। इस बारिश में नहीं मरेगी, जानता हूं मैं। ये क्या ऑल्फर बोल रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैं। कोई बुखार उखार नहीं है इसे। चाहती थी ना मिकी, हाँ? उसी के गम में खुल रही है। जब से वो गई है इसका मुंह बंद देख रहा हूं। अपनी बकवास बंद करो और जाके इसके लिए कोई दवा लेकर आओ। क्या ये हकीकत नहीं है? उस वक्त ये भी उनके साथ थी। मुझे तो ये लगता है कि ये भी उनके साथ मिलकर। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? माँ के बारे में इतना लोगों से सुन चुका हूं मैं कि रिश्तों की पहचान और कदर ही नहीं रही।
क्या बहन क्या माँ। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? खाला वो बस बस, ज्यादा रिश्तेदारियां गाड़ने की जरूरत नहीं है। आई क्यों ये बताओ? वो मैं अरे अब बोल भी दो, नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे बड़ी हज्जन अम्मा की बेटी हो। क्यों आई हो? कुछ नहीं। तो जरूरत क्या थी उससे कुछ मांगने की? हाँ तो मैं और क्या करती, घर में कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, मैंने सोचा मसाले उनके पास से ले आऊंगी, मगर वो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम क्या कर लेते? बोलो क्या करते तुम कहाँ जा रहे हो अब? हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा कोई मजदूरी कर ले। माजिद ने अब घर चलाने का बेड़ा अपने सर उठा लिया। उसे जॉब भी मिल गई मैकेनिक की दुकान पर बतौर छोटा। वहाँ का छोटा घर का बड़ा कब बन गया उसे भी पता नहीं चला। हाँ अलबत्ता वहाँ भी एक चीज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सच सच बता, कहाँ है मेरे पैसे? उस्ताद मुझे नहीं पता उस्ताद, आप मुझसे कसम ले लो उस्ताद। चोर की औलाद, तेरे अलावा मेरे पैसे और कोई निकाल ही नहीं सकता। उस्ताद मैंने आपके जेब से पैसे नहीं निकाले उस्ताद, मुझे नहीं पता। बता वरना सर फाड़ दूंगा तेरा। क्या हुआ अब्बा, क्यों मार रहे हो इसे? अबे इसलिए मेरी पैंट की जेब से पैसे निकाल लिए। वो जो अंदर लटकी हुई थी? हाँ वो तो मैंने निकाले। सुबह आपसे कहा था कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, आपने तो कहा था अंदर पैंट लटकी हुई उसमें से निकाल लो। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। अब हम माजी से नजरें हटाकर आते हैं हाल में। जिस नफरत और हकारत का इजहार सना ने अपनी माँ से किया था, क्या वो इस सदमे को झेल पाएंगी या सबको सच बता देंगी? क्या माजिद सब कुछ भुलाकर अपनी माँ के गले लिपट जाएगा या फिर सना से भी ज्यादा नफरत और हकारत का इजहार करेगा?
सना, सना पानी ले आओ यार, हिम्मत नहीं हो रही प्लीज। क्या हुआ? मैंने तुम्हें पानी का कहा था, तुम खाली हाथ क्यों आई? वहां क्या देख रही हो? तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? मैंने नहीं। जब मैंने कह दिया कि हमारा इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर तुमने इसे अंदर क्यों आने दिया? हाँ? कैसे? क्या तुम इन्हें देखते ही वो सब कुछ भूल गई जो हमारे साथ हुआ? कैसे बुला सकती हो तुम सब कुछ यार? कैसे बुला सकती हो? वो अजाब और अजियत से भरी जिंदगी हम गुजार रहे थे, बल्कि गुजार रहे हैं, वो सब इनकी वजह से। तुम कैसे भूल सकती हो? कैसे भूल सकती हो यार तुम? ये सब कुछ भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। पल पल मरा हूं मैं, पल पल। और इससे तो तुमने जिंदा लाश बना के रख दिया। अरे हमने तो तुम्हारी असलियत जानी है तो हमारा ये हाल हुआ है। इसने तो सब कुछ देखा होगा, वो सब कुछ जिसका इसने तस्वीर तक नहीं किया होगा, वो भी तुमसे, अपनी सगी मां से। अरे वो छीन ली वो सारी हंसी जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। ये सब भुला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भुला सकता। निकल जाओ यहां से। मर गई तू हमारे लिए। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मर गई तू हमारे लिए, समझी? मर गई है तू। हटो माजिद, तुम क्या कर रहे हो? दूर हट जाओ तुम। खुदा के लिए मुझे नहीं निकालो, मुझ पे रहम करो खुदा के लिए। तुझ जैसी जालिमों पर रहम नहीं किया जा सकता। निकलो यहाँ से। माजिद बस, बहुत हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम अब तक नहीं कर सकी, समझी? बस करो, बहुत हो गया। कह दिया ना उन्होंने, वो कल चली जाएंगी। बस एक रात की बात है ना। मैंने यहाँ एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम कह रही हो कि बस। दरवाजा बंद कर दो। अम्मी, हम तो फायजा के रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। क्या आपको रोल नंबर पता है? गुलाब जामुन लेके आऊंगा। पास में हुई हूं। मिठाई तो मेरी पसंद की आनी चाहिए ना। अरे वो छीन ली वो सारी हंसी जो हमेशा उसके चेहरे पर होती थी। ये सब भुला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भुला सकता। निकल जाओ यहाँ से। मर गई तू हमारे लिए। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं,
मर गई तुम्हारे लिए। अपने जब अपने नहीं रहते तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब औलाद बेगानी होती है तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। रुखसाना बेगम ने एक बार फिर अपनी औलाद के लिए चुप साध ली और उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा जाने का फैसला कर लिया। ये लो, नाश्ता कर लो जल्दी से। चली गई है वो। मत सोचो इतना उनके बारे में, जिन्होंने हमें बदनामी और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। ये सच नहीं है आपी। क्या? सच ये है कि उन्होंने एक बार फिर खुद को कुर्बान किया है। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। अम्मी ने मेरा इल्जाम अपने सर लेकर मुझे बचाया है। मैं डर गई थी, मैं बताना चाह रही थी मगर मैं नहीं बता पाई। उस दिन चोरी अम्मी ने नहीं, मैंने की थी। उन्होंने कुछ नहीं किया था भाई, वो चोरी मैंने की थी उस रोज। अच्छा, मैं आपको एक और सेट दिखाता हूँ, वो जरूर आपके मतलब का है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। नहीं भाई, रहने दीजिए, खामखा क्यों थका रहे हैं अपने आप को, मुझे नहीं चाहिए। अरे मत लीजिएगा आप, मगर कम से कम देख तो लें आप। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी वजह से हमने अपनी सगी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। भाई, मैं बहुत डर गई थी भाई, मैं किसी को नहीं बता पा रही थी। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? भाई आप प्लीज अम्मी को लेकर आ जाए। खुदा का वास्ता है भाई, अब अम्मी को लेकर आ जाए। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानते हो मन की बतियां। दारे फुरकत तो आए उम्मीद, कब काटे ना कटती अब रतियां। तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी। काहे बिगहा दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हज़ी, ओ हबीबे हज़ी, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए माफ कर दे। हमें बिल्कुल भी हकीकत की खबर नहीं थी,
आपने अपनी औलाद की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। हमें माफ कर दे अम्मी, हमें माफ कर दे। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं रोते। हम न जाने क्या क्या आपको बुरा भला बोलते रहे, आपके साथ ज्यादतियां करते रहे। अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। देख, तू ऐसा रोया नहीं कर मेरे बच्चे। तुझे पता है कि जब तू रोता है तो मेरा दम निकल जाता है। तुझे किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? अम्मी मुझे पता था कि आप हमसे बिछड़ने के बाद अब मुझसे हमारी शिकायत लगाने जरूर आएगी। अम्मी, अम्मी आप घर चलिए, अपने घर। अम्मी हमारे घर चलिए। अम्मी चले। अम्मी मैं ऐसे नहीं करूँगी, आप मुझे माफ कर दो। बस आजमाइश और सज़ा में इतना ही फ़र्क है। सज़ा में इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और आजमाइश में उसी को याद करता है, उसी से मदद मांगता है। इस आजमाइश में उसने हमें सुरखरू किया। ये आजमाइश थी जो पूरी हुई। शायद अभी नहीं। लोगों की चुपती हुई नजरें और ताने आखिर क्या ज़रूरी है कि उसी जगह रह जाए जहाँ की ज़मीन तंग कर दी गई हो? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का की ज़मीन तंग कर दी गई थी तो उन्होंने भी तो मदीने की तरफ हिजरत की थी। हिजरत करना तो सुन्नत है, फिर क्यों ना हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। यानी हम ये घर नहीं, मकान है मेरी जान। मकान तो दरो दीवार से बनता है और घर प्यार, मोहब्बत, खुलूस और रिश्तों से बनता है। हमें अपने घर को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। यहाँ के लोग हमें गिद्धों की तरह नोचने के लिए बेचैन हो रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों की तरफ कोई मैली आंख उठा के देखे, मैं उनकी आंखें नोच लूंगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, हमें वाकई अपने घर को बचाना है, इस मकान को नहीं। रुखसाना ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, उनकी खुशियों की खातिर उस घर को बेच दिया जिनसे उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। उन्होंने उन यादों की फिक्र नहीं की, अपनी औलाद की फिक्र की। खूब कहा रुखसाना ने कि मकान चार दीवारी से बनते हैं लेकिन घर रिश्तों से। हम अक्सर गलतियां करते हैं और उनको मानते नहीं, उनको अक्सर दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। बेहतर यही है कि हमें अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए और दूसरों पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, वरना कभी कभी